क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग छोटी सी परेशानी से भी टूट जाते हैं और कुछ लोग बड़ी बड़ी मुश्किलों के सामने भी मजबूत बने रहते हैं? आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या मजबूत बनने के लिए हमें हमेशा आराम चाहिए या फिर मुश्किलों का सामना करना जरूरी होता है? क्या सच में आराम हमें मजबूत बनाता है या फिर संघर्ष ही हमें असली ताकत देता है? क्या आपने कभी सोचा है कि डर हमारे अंदर पैदा कैसे होता है और हम उसे कैसे हरा सकते हैं? क्या जीवन की कठिन परिस्थितियां वास्तव में हमें तोड़ने आती हैं या हमें पहले से ज्यादा मजबूत बनाने आती हैं? और एक दिलचस्प सवाल, अगर दो पेड़ों को अलग अलग माहौल में उगाया जाए, एक को हर समय आराम और सुरक्षा मिले और दूसरे को तेज हवाओं, बारिश और मुश्किलों का सामना करना पड़े, तो आपको क्या लगता है कौन सा पेड़ ज्यादा मजबूत बनेगा? और अगर यही बात इंसानों पर लागू हो तो क्या होगा? क्या आराम में रहने वाला इंसान ज्यादा मजबूत बनेगा या फिर संघर्षों से गुजरने वाला इंसान? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस कहानी में मिलने वाले हैं, लेकिन इन जवाबों को समझने के लिए आपको इस कहानी को अंत तक जरूर सुनना होगा, क्योंकि इस कहानी के अंत में एक ऐसा सच छुपा है जो शायद आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, विजन क्वेस्ट पर एक और नई प्रेरणादायक वीडियो में आपका स्वागत है। एक छोटे से शहर में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में अमित, उसकी पत्नी, उनके दो बच्चे आरव और रिया और अमित के पिताजी रहते थे। आरव की उम्र लगभग 15 साल थी और रिया की उम्र 13 साल थी। दोनों बच्चे अपने दादाजी के बहुत करीब थे। दादाजी भी अपने दोनों पोते पोती से बहुत प्यार करते थे। वे अक्सर उन्हें अपने साथ बाहर ले जाते, उन्हें प्रकृति के बारे में बताते और जीवन की छोटी छोटी लेकिन बहुत कीमती सीखें दिया करते थे। लेकिन आरव बहुत आराम पसंद था। उसे घर के अंदर रहना ही अच्छा लगता था। उसे धूप पसंद नहीं थी, बारिश पसंद नहीं थी और बाहर की छोटी छोटी मुश्किलें भी उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। अगर कभी उसे बाहर खेलने के लिए कहा जाता तो वो तुरंत कोई ना कोई बहाना बना देता। दादाजी ये सब रोज देखते थे। उन्हें समझ में आ गया था कि अगर अभी उसे सही सीख नहीं दी गई तो आगे चलकर वो जीवन की मुश्किलों का सामना नहीं कर पाएगा। एक दिन दादाजी ने सोचा कि अब समय आ गया है उसे जीवन की एक बहुत जरूरी सीख देने का। अगले ही दिन दादाजी आरव और रिया को अपने साथ बाहर ले गए। वे पास के एक खुले मैदान में पहुंचे। दादाजी के हाथ में दो छोटे छोटे पौधे थे। आरव ने पूछा, दादाजी ये पौधे क्यों लाए हैं? दादाजी मुस्कुराए और बोले, आज हम एक छोटा सा प्रयोग करेंगे और इससे तुम्हें जीवन की एक बहुत बड़ी सीख मिलेगी। सबसे पहले दादाजी ने एक पौधा खुले मैदान में लगा दिया। वो जगह पूरी तरह खुली थी। वहां तेज धूप पड़ती थी, हवा भी खूब चलती थी, बरसात में पानी भी गिरता था और कभी कभी तेज आंधी भी आती थी। फिर दादाजी दूसरा पौधा लेकर घर के अंदर आंगन में गए और उसे वहां लगा दिया। वो जगह बिल्कुल सुरक्षित थी, न तेज हवा, न ज्यादा धूप और न किसी तरह का खतरा। आरव ने हैरानी से पूछा, दादाजी हमने दो पौधे अलग अलग जगह क्यों लगाए? दादाजी मुस्कुराए और बोले, अभी नहीं, लेकिन समय आने पर तुम्हें खुद इसका जवाब मिल जाएगा। समय धीरे धीरे गुजरता गया। दिन महीनों में बदले और महीने सालों में। करीब 2-3 साल बाद दोनों पौधे थोड़े बड़े हो गए थे। एक दिन आरव ने दोनों पेड़ों को देखा और कहा, दादाजी मुझे लगता है कि आंगन वाला पेड़ ज्यादा अच्छा बनेगा क्योंकि वो हमेशा सुरक्षित रहता है। दादाजी बस मुस्कुरा दिए और बोले, देखते हैं, समय ही बताएगा। कुछ साल बाद आरव और रिया पढ़ाई के लिए शहर से बाहर चले गए। करीब 4 साल बाद जब उनकी पढ़ाई पूरी हो गई तो वे वापस घर आए। घर आते ही उन्होंने दादाजी से कहा, दादाजी चलिए आज उन दोनों पेड़ों को देखते हैं। सबसे पहले वे आंगन में लगे पेड़ के पास गए। वो पेड़ हरा भरा तो था, लेकिन ज्यादा बड़ा नहीं हुआ था और अभी भी थोड़ा कमजोर लग रहा था। फिर वे बाहर मैदान की ओर गए, लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचे, आरव और रिया हैरान रह गए। जो पौधा कभी हवा और बारिश से झुक जाता था, वो अब एक विशाल और मजबूत पेड़ बन चुका था। उसकी जड़ें जमीन में बहुत गहराई तक फैल चुकी थीं। तेज हवा, बारिश और आंधी तूफान भी अब उसे हिला नहीं पाते थे। तब दादाजी मुस्कुराकर बोले, देखो बेटा, जो पेड़ बाहर था उसे हर दिन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, धूप, बारिश, आंधी, तूफान, लेकिन इन्हीं संघर्षों ने उसे मजबूत बना दिया। और जो पेड़ घर के अंदर था उसे कोई कठिनाई नहीं मिली, इसलिए वो कमजोर ही रह गया।
जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। अगर इंसान हमेशा आराम ढूंढता रहेगा तो वो कभी मजबूत नहीं बन पाएगा, लेकिन जो इंसान कठिनाइयों का सामना करता है वो धीरे धीरे बहुत मजबूत बन जाता है। दादाजी की बात सुनकर आरव कुछ देर तक चुप रहा। अब उसे अपनी गलती समझ आ चुकी थी। वो दादाजी के पास गया, उन्हें जोर से गले लगाया और बोला, दादाजी, अब मैं समझ गया हूं। मैंने हमेशा आराम भरी जिंदगी चाही, लेकिन असली ताकत तो संघर्ष से मिलती है। उस दिन के बाद आरव ने अपनी सोच बदल दी। उसने आराम की जिंदगी को छोड़कर संघर्ष और मेहनत का रास्ता चुन लिया। धीरे धीरे समय बीतता गया और वही आरव जो कभी छोटी छोटी मुश्किलों से डर जाता था, मेहनत और संघर्ष के दम पर एक मजबूत और सफल इंसान बन गया। और जब भी उसके जीवन में कोई कठिनाई आती तो उसे दादाजी के लगाए हुए उन 2 पेड़ों की कहानी याद आ जाती। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख ये है कि संघर्ष हमें कमजोर नहीं बनाते, बल्कि हमें मजबूत बनाते हैं। हर मुश्किल, हर असफलता, हर चुनौती हमें पहले से ज्यादा बेहतर बनाती है। अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो मुश्किलों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए। दुनिया के लगभग हर सफल इंसान ने अपने जीवन में संघर्ष का सामना किया है। अगर उन्होंने मुश्किलों से डरकर हार मान ली होती तो शायद आज वे सफल नहीं होते। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है मैरी कॉम। भारत के एक छोटे से गांव से निकलकर उन्होंने दुनिया में अपना नाम बनाया। शादी होने के बाद भी और 2 बच्चों की जिम्मेदारी होने के बावजूद उन्होंने बॉक्सिंग का सपना नहीं छोड़ा। कई बार उन्हें ट्रेनिंग के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। आज मैरी कॉम कई बार की विश्व चैंपियन बन चुकी हैं और उन्होंने ओलंपिक पदक भी जीता है। इसलिए हमेशा याद रखिए, आराम आपको थोड़ी खुशी दे सकता है, लेकिन संघर्ष आपको महान बना सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल विजन क्वेस्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली एक और नई और प्रेरणादायक कहानी के साथ विजन क्वेस्ट पर। धन्यवाद।